सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज है छोटी होली। सो आप सभी को हैप्पी होली मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और यहाँ पे मेरे भैया आए हुए थे घर पे, तो बस मेरे हस्बैंड जी समोसा और कचौरी वगैरह ये सब लेके आ गए थे नाश्ते के लिए। तो बस मैं वही सर्व कर रही थी, निकाल रही थी ताकि सब लोग खा ले बैठ कर के। और यहाँ पे मेरी बगल वाली आंटी आ गई थी जो कि मेरी हेल्प करवाने वाली थी। और यहाँ पे मैंने सबके लिए नाश्ता निकाल दिया था और मैं भी खुद भी निकाल रही थी। और हम लोग पहले यहाँ नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद हम गुजिया वगैरह बनाएंगे। और यहाँ पे हम सब लोग बैठ कर के समोसा पार्टी कर रहे थे और ढेर सारी बातें भी हो रही थी साथ में। बस मैं इसीलिए हंस रही थी, कुछ ऐसी बात हो गई थी। वो उधर हमारे भैया और बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड जी, भैया सब लोग बैठे थे और इधर हम लोग हॉल में बैठे थे। हम लोग बस गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उतनी ही देर में मेरे हस्बैंड जी समोसा वगैरह ले आए थे, तो पहले बस यही खा लेते हैं। और यहाँ पे हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, समोसा वगैरह खा लिया था। फिर यहाँ गुजिया बनाने के लिए मैं सारे ड्राई फ्रूट निकाल रही थी और मेरी आंटी बता रही थी कि कितना क्या डालना है, क्योंकि मैं अकेले फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। हर बार तो मेरी मम्मी होती थी मेरे साथ, बट उनकी इस बार तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं आ पाई, तो बस आंटी ही सब कुछ बता रही थी। और यहाँ पे आंटी ने घी गरम करके उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए थे ताकि सारे ड्राई फ्रूट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तभी उसका टेस्ट आता है, स्वाद अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे बस गोल्डन ब्राउन होने की वेट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर भी थी मेरे साथ, वो हेल्प करवाने के लिए। वो नारियल को घिस रही थी, वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी। और यहाँ पे मैं सारा सामान किचन से बाहर ले आई थी ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें अंदर किचन में नहीं जाना पड़े, सब कुछ यहीं मिल जाए हमें। और यहाँ पर आंटी ने ड्राई फ्रूट को भून लिया था। और यहाँ पर मैं इलायची निकाल रही थी, क्योंकि उसे भी छील करके और बाउल में डाल दूँगी ताकि वो भी पिस जाए, क्योंकि मैं पीस के डालने वाली हूँ सारे ड्राई फ्रूट को। और इलायची का तो अलग ही स्वाद आता है, खुशबू आती है। और यहाँ पर आंटी ने सूजी भूजना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैंने सारी इलायची छील कर जार में रख लिया था। इसे भी ड्राई फ्रूट के साथ में पीस दूँगी। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को इस जार में डाल रही थी ताकि एक साथ ही सारे ड्राई फ्रूट पिस जाए। और यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट को पीस के ले आई थी और पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि आटा लगाने में काम आए। गर्म पानी में आटा लगता है तो ज़्यादा अच्छा बनता है, इसीलिए मैं पानी गर्म करने के लिए रख दी थी। और साथ ही साथ हमारी बातें भी चल रही थी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्या है, सूजी में घी कम लग रहा था, तो मैं आंटी से वही पूछ रही थी कि बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी डाल देते ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे घी भी डाल दिया। और यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो मेरी छोटी वाली सिस्टर ने उतार लिया पानी को, और बस वो बोल रही थी कि मैं आटा लगा देती हूँ, फटाफट हो जाएगा काम। और इधर मैंने साइड में घी गरम करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मेरा घी भी गर्म हो गया था और मैं बस इसे मोइन में थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी
यहाँ मेरी बहन ने बोला कि लाओ मैं लगा देती हूँ आटा, बस वही लगा रही थी और मैं यहाँ पे पेपर बिछा रही थी ताकि नीचे की ना सारा फैले नहीं। और यहाँ पर हमारी सूजी भी भुनकर रेडी हो गई थी, तो बस मैं उसे उठा कर के ले जाऊँगी और उसे पंखे के नीचे डाल दूँगी ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर हमारा आटा भी लग चुका था और यहाँ पे हमारी सूजी भी ठंडी हो गई थी, तो उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर रहे थे गुजिया के लिए, और इसमें बूरा वगैरह सब कुछ ऐड कर देंगे अभी। यहाँ पर मेरी आंटी ने बोला था कि इसे टेस्ट करके देखो ताकि शुगर वगैरह सब ठीक है या नहीं। बस मैं वही टेस्ट करके देख रही थी, तो मीठा तो सही लग रहा था बट थोड़ा सा फीका था, तो वही बस मैं टेस्ट करा रही थी सबको कि मुझे ही फ़ीका लग रहा है या सबको फ़ीका लग रहा है। तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर को टेस्ट करवाया और मेरे भैया आए हुए थे तो उनको भी टेस्ट करवाया, तो सबने बोला कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जाएगा मीठा, तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा और डाल दिया आंटी ने। और यहाँ पर मैं कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रही थी अपने चकले और बेलन को, और यहाँ पर आंटी ने सब कुछ साफ़ करके दोबारा से पेपर को झड़का करके अच्छे से बिछा दिया है ताकि नीचे कचरा ना हो, फैले नहीं पूरा, क्योंकि अब बनाएंगे तो सूजी वगैरह नीचे गिर जाती है इस वजह से। और यहाँ पे आंटी खुद ही बेल रही थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे हम लोग की हेल्प करवाने के लिए। और यहाँ पर हमारी सारी गुजिया बन के रेडी हो गई थी। उसे अभी फ्राई नहीं किया था, फ्राई करना बाकी था, बट उससे पहले हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर मठरी का आटा लगा लिए थे। और आंटी बस वही कह रही थी नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो बस एक्स्ट्रा नमक डाल करके थोड़ा सा और उसे अच्छे से मिक्स कर रहे थे। और मैंने इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए ताकि गुजिया सारी फ्राई हो जाए। और यहाँ पर मैंने सारी गुजिया को सूखने के लिए डाल रखा था पंखे के नीचे, जो कि यहाँ पे मैं लेके आ गई थी फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया था और अब हम गुजिया फ्राई कर लेते हैं जब तक इधर मठरियाँ बन रही है। और यहाँ पर हम एक एक करके हमारी गुजिया को गरम तेल में डाल देंगे और मीडियम टू लो रखना है गैस को ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। हाई फ्लेम में कभी भी फ्राई नहीं करते गुजिया को, नहीं तो अच्छा स्वाद नहीं आता और जल भी जाता है। और यहाँ पे मेरी आंटी और मेरी छोटी वाली सिस्टर दोनों चले गए थे घर, क्योंकि शाम हो गई थी और कुछ काम भी था उन्हें, तो इसलिए वो चले गए थे। और यहाँ पे उन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी थी। और मेरी आंटी तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद कर दी थी
इसी वजह से सारा जल्दी जल्दी बन गया था। बस फ्राई करना रह गया था, तो बस मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि उन्हें कुछ काम था तो वो चले गए। और यहाँ पे सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया था, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर लिया था मैंने। तो शाम का वक्त हो चुका था और मैं मम्मी के घर जाने के लिए रेडी हो रही थी। और मम्मी के घर जाना था, मुझे खाने पे बुलाया था मम्मी ने, मुझे और मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया को। तो बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी यहाँ पर। और इसके बाद रेडी होने के बाद मम्मी के घर जा कर के खाना वाना खा कर के और फिर मुझे मंदिर जाना था क्योंकि होलिका दहन की पूजा थी। तो बस वही देखने के लिए। हाय गाइस, और हम हो गए रेडी और अभी रात के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 और हम हो गए रेडी और हम जा रहे हैं मम्मी के घर। और सो मम्मी के घर पहुंच गए। गाड़ी बाहर पार्क कर दी है क्योंकि यहाँ जगह नहीं होती लगाने की गाड़ी, इस वजह से। और चलिए हम लेके चलते हैं। ये हमारी मम्मी मम्मी बोल रही चॉकलेट खिलाने के लिए, ये खिला नहीं रही हमें। क्यों नहीं खिला रही? नहीं खिला रही। कटी खिला खिलाएंगे कड़ी खिलाया इसने आज नई टी शर्ट में कड़ी खिलाना लेकिन लारी चॉकलेट है नहीं, निकाल के लाओ। चॉकलेट में लाके देता हूँ। देखो ना कितना। और यहाँ पे चल रही थी फुल मस्ती और हम लोगों ने आते ही मुंह मीठा किया, चॉकलेट खिलाया। और थोड़ी बहुत मैं भी मस्ती कर लेती हूँ मेरी सिस्टर के साथ, तो बस इसीलिए बस मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे बना रही थी मेरी मम्मी चावल के आटे की पूड़ियाँ। बस वही रेसिपी दिखा रही हूँ मैं आपको। वैसे ऑलमोस्ट रेडी, मम्मी ने मसाला वगैरह पहले ही बना लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, तो बस मैं वही दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैं खा रही थी गुजिया जो कि मम्मी ने बनाया था। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मम्मी के घर आऊँ और गुजिया नहीं खाऊँ उनके हाथ की बनी हुई। और ये था हमारा खाना, ये मेरा फेवरेट है। हमने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर। इसको लेके जा रहे हैं हम। देखो आज हम रात भर मजे करेंगे। चलो। और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और सब लोग डांस कर रहे थे क्योंकि भजन चल रहा था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर और मन को इतना अच्छा लग रहा था यहाँ आकर के। और यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई थी और हम सब लोगों ने आरती करी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी आ गए थे आरती करने के लिए और मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने भी आरती करी थी बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन मेरे पास ही था। और ये हमारे श्याम बाबा का दरबार जो कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, सजा रखा है। बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और मैं यहाँ पे फ्लैट में अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है ये और काफ़ी अच्छा था। और आरती होने के बाद यहाँ पे होलिका दहन हुआ और सब लोगों ने पूजा की। हम लोग के यहाँ नहीं होता क्योंकि हम बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ नहीं होता। तो बस हम देख रहे थे और हमने हाथ वाथ जोड़ लिए थे, प्रणाम कर लिया था। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी थी क्योंकि पूरी कॉलोनी के लोग आए थे।